अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस जवानिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह। सय्ये माँ पहली माँ कहफ़े अमनो अमा, हक गुजारे रफ़ाक़त पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाद हम दुरूद लायक़ ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ सामीन, पर्दा नशीन सामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? माशाअल्लाह। बच्चे बेटे अब ना बोलो बेटे, सुन लो, है ना, खामोश हो जाओ। मुबारकबाद आप हजरात को कि अल्लाह ने आपको अपने प्यारे महबूब की महफिल में शिरकत करने की तौफीक अता फरमाई। सुभान अल्लाह। ये बात आप भी जानते हैं और मुझे भी पता है कि नेक काम बगैर अल्लाह की तौफीक के नहीं होता। बेशक आप इतने ही लोग नहीं रहते होंगे इस कस्बे में, और भी लोग होंगे। आप ही क्यों आए हैं और आप ही क्यों बैठे हैं, इसे समझिए। आप आए नहीं हैं, आपको मेरे हुजूर ने चुन चुन के बुलाया है। सुभान अल्लाह। और हुजूर जब बुलाते हैं तो फिर खाली हाथ नहीं भेजते, फिर झोलियां भी भर भर के भेजते हैं। सुभान अल्लाह। तकरीर का एक उन्वान मैंने बना लिया है, मैंने एक मुझे जहन में मेरे एक खाका है, वो तकरीर करनी है। अगर ये जो आवाज़ें इधर उधर से आ रही हैं, मैं अमीर था, पला हुआ था सुकूत में, ये जो लोग महवे कलाम हैं मुझे खा गए। वो जो खुली खुली थी अदावतें मुझे राज थी, ये जो जहर कुंद सलाम है मुझे खा गए। खामोशी अगर इख्तियार करेंगे तो मैं तकरीर कर पाऊंगा, वरना मैं तो एक बात आपको समझानी है, उसके लिए खामोश होना तो जरूरी है ना। मैंने शोर नहीं मचाना आपके सामने, आपसे दाद लेने नहीं आया, मैं आपकी दुआ लेने आया हूँ कि आप दुआ दें। और अगर ये महफिल बेमकसद हुई तो फिर महफिल कराने का क्या फायदा है। ये अल्लाह के रसूल की महफिल है और हुजूर की महफिल से अल्लाह बरकतें अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। है ना, बैठे आराम से। ये अल्लाह ने आपको तौफीक दी है तो आप आए हैं यहाँ पे, है ना। हमारे नाज़िम इजलास हजरत मौलाना इदरीस रज़ा साहब क़िबला बड़े नेक शरीफ तबीयत के इंसान है। अल्लाह इन्हें दुनिया व आखिरत की सआदतें अता फरमाए। मुझसे पहले आपने कई शोरा को सुना, बड़ा अच्छा उन्होंने पढ़ा, अब्दुल कादिर भाई ने पढ़ा, फिर ये तस्लीम भाई ने पढ़ा। बच्चे खामोश हो जाओ, इनको सबको पीछे कर दो।
कोई मसला नहीं, आप ना करें, मैं कर लूंगा डील, आप बैठे, मेरे भी बच्चे हैं और परेशान ना हो आप, दिल जान दो बेटे, नहीं बोलना, नहीं हमें खामोश रहना है, ठीक है? समझ में नहीं आना है फिर भी खामोश बोलना है, आपस में बात नहीं। बच्चे मोहब्बत के ज़बान जानते हैं। हुजूर फरमाते हैं मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। सुभान अल्लाह। आपको मैंने कोई हल्के से बात कह दी है तो बात तो हल्की नहीं कही है ना, तो जरा बोले सुभान अल्लाह। फरमाते हैं मुझे बच्चों की दो आदतें बहुत अच्छी लगती है। हुजूर फरमाते हैं शाम को झगड़ा करते हैं, सुबह को फिर मनाने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही एक दूसरे से बोलने लगते हैं। सुभान अल्लाह। इनके दिल बिल्कुल आईने होते हैं। और फरमाते हैं दूसरी बात, ये लंबी उम्मीदें नहीं बांधते, ये मिट्टी का घर बनाते हैं और घरौंदा बना के खेलते हैं, फिर तोड़ देते हैं, कहते हैं कल को फिर बना लेंगे। ये बड़ों की तरह उम्मीदें नहीं बांधते। बेशक बेशक, तो बातें अच्छी रहती हैं। बच्चे बड़े अच्छे हैं। एक जगह बच्चों को मैंने तारीफ कर दी, वो और शैतान करने लगे। तो एक मैं कल आप तो कुछ कह भी नहीं सकता, मैं तो आपकी फजीलत बयान कर सकूं कि आप ये भी नहीं कह सकता कि अब आप लोग जोर से ना बोले, है ना? तकरीर का उन्वान मैंने जो बनाया वो एक बड़ी जात है, बड़ी जात। बेटे हम छुट्टी कर देंगे आपकी, खामोश रहो। बच्चे समझदार हैं, अच्छे बच्चे हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि आप मेरी तकरीर सुने, आराम से बैठ जाएं और सुने इस वजह से कि जिन लोगों को मरना हो और जिन मेरी बहनों को और भाइयों को मरना हो, वो मेरी तकरीर ध्यान से सुने, गौर से सुने। अगर आप ये सोच के तकरीर सुनेंगे कल मैं फिर कोई तकरीर सुनूंगा और कल फिर एक मौलाना की तकरीर सुनूंगा या कल फिर मैं नमाज पढ़ लूंगा या कल ये, तो मेरी तकरीर का असर आपके ऊपर नहीं होगा। चूंकि आपको कल की उम्मीद है और इस्लाम कल की उम्मीद को मानता ही नहीं। इस्लाम कहता है टुमारो इज नॉट कम, कल कभी नहीं आएगा। क्या कल आप ये कह देंगे ये आज जो है ये कल है? जो आज है वही मौत जितनी करीब है इतनी कोई शय करीब नहीं इंसान से। आपने देखा होगा बुजुर्ग लोग बूढ़े नमाज ज्यादा पढ़ते हैं और नौजवान कम पढ़ते हैं। ये देखा है आपने? तज्जिया किया है आपने, मैंने भी किया है। आप मुझे बताएं ये क्यों ऐसा होता है? उसकी वजह एक ही है कि बूढ़ों को कहीं ना कहीं एहसास हो जाता है कि अब हाथ पैर ढीले हो गए, अब दांत भी कमजोर हो गए, अब जवानी जैसा हाथ से वजन नहीं उठाया जाता, अब मौत जो है ना वो करीब लगती है, तो अब सजदा कर लो। इसका मतलब क्या है? मौत की फिक्र अल्लाह के करीब कर देती है। बेशक। और जिंदगी की फिक्र गुनाहों के करीब करती है। किसके करीब? जिंदगी की फिक्र गुनाहों के करीब, मौत की फिक्र अल्लाह के करीब। ये बालों का सफेद होना ये कोई मजाक है? नहीं। ये उम्र का बढ़ जाना, बचपन से जवानी आ जाना, ये मजाक है? नहीं। हजरत उमर की जब दाढ़ी का बाल सफेद हुआ तो रोने लगे। किसी ने कहा क्यों रो रहे हैं? कहने मैंने एक आदमी रखा था, वो रोज मुझसे आके कहता था उमर तुझे मरना है, मैं उसे तनख्वाह देता था सिर्फ याद दिलाने के लिए। फिर रो क्यों रहे? कहा अब मैंने उसकी छुट्टी कर दी है। मैंने कहा मुझे तेरी जरूरत नहीं है। कहा क्यों? कहा मेरी दाढ़ी का एक बाल सफेद हो गया है, ये मुझे याद दिलाता रहेगा कि मुझे मरना है। मौत की पहली अलामत है बालों का सफेद हो जाना, दांतों का कमजोर हो जाना, है ना? ऐसे मुसाफिर के बारे में आपका क्या ख्याल है जो चला तो था घर वापस आने के लिए, मगर दुनिया में जब गया तो बंबई जाके ऐसा लग गया कि घर को भूल गया, हालांकि जब मरेगा तो उठा के यहीं लाया जाएगा। एक बात कह रहा हूं मिसाल के तौर पर। तो फिर उस बंदे के बारे में क्या ख्याल है जिसे भेजा तो अल्लाह ने था नेक काम करने के लिए, अपनी इबादत करने के लिए, मगर दुनिया में आके वो अपने रब को भूल गया। जवान औरतें नहीं मरती देखी आपने? जवान लोग मरते नहीं देखे? मैंने देखे, मैंने तो बच्चे भी मरते देखे। 9 उम्र लोग मर जाते हैं। तो तकरीर की मैं तमहीद इस वजह से ये कर रहा हूं कि आपने आराम से बैठ के ये समझ के सुनना है कि आज के बाद ये तकरीर करने वाला तकरीर नहीं कर पाएगा और मैं सुन भी नहीं पाऊंगा। हो सकता है ऐसा।
हजरत अब्बास हुजूर के चचा कहते हैं नबी करीम को वुजू करना था, सरकार ने फरागत हासिल की, वुजू करना था। कहते हैं मैंने देखा कि हुजूर ने तयम्मुम कर लिया, मिट्टी से तयम्मुम कर लिया। मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह इस सामने तो पानी है और ये 5-10 कदम है। तो आपने फरमाया चचा मुझे वहां तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है तो मैंने यही वुजू कर लिया है, कहीं ऐसा ना हो बगैर वुजू के मुझे मौत आ जाए। जिन्हें मेरी और आपकी मौत के बारे में भी पता है, ये हमारे सबक के लिए है। फिर कह रहा हूं नौजवानों, जिंदगी की उम्मीद तुम्हें गुमराह कर देगी, मौत की फिक्र करके देखो अल्लाह के करीब कर देगी, है ना। तो इंशाल्लाह तकरीर मैंने करनी है, मगर मेरी भी तबीयत चाह रही है। मौलाना साहब इजाजत, 2-3 शेर पढ़। ये शोर लोग मुफ्ती साहब चले गए, मुफ्ती मुर्शिद साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे इंसान है, नेक आदमी। आप सब में सारे लोग नेक हो, मैं ही आपका खादिम बस बेकार हूँ, मेरे लिए दुआ कर दें। आप लोग सभी नेक हैं। फकीरी का पहला उसूल यह है कि अपने आप को सारी दुनिया के लोगों को नेक समझो और तुम उन्हें अपना और तुम्हें अपने आप को उनका खादिम समझो, सेवक समझो। ये फकीरी का पहला उसूल है। चूंकि शैतान ने सबसे पहले कहा था मैं आदम से बेहतर हूं, ये पहली बोली किसकी थी? आई एम बेटर देन आदम, मैं आदम से बेहतर हूं। अल्लाह ने फरमाया बेहतर है तू मरदूद है। और आदम ने ये कहा था मालिक मैं कुछ नहीं जानता, मुझ पर फजल फरमा दे। इतने रोए कि गड्ढे भर दिए रो रो के। अल्लाह ने फरमाया आदम मैं तुझे इतना पसंद करता हूं कि तुझे तेरी ही पुश्त में से मैं अपने हबीब को पैदा करूंगा, सुभान अल्लाह, और तेरी औलाद का राज पूरी दुनिया में रहेगा। आदम की औलाद का राज इस वजह से है कि उसने अल्लाह को मनाया था और उसने रोना सीख लिया था, और शैतान अकड़ गया था तो बेकार हो गया। शैतान में और आदम में एक ही फर्क है, शैतान गुनाह करके तौबा नहीं करता, आदम से भी गुनाह होता है मगर फिर आदम तौबा कर लेता है, अल्लाह को मना लेते हैं, यही फर्क है। पढ़ दूं 2-3 शेर माशाल्लाह। काफी लोग खड़े हैं जो कुर्सियां बैठने के लिए है नहीं, तो बैठने के लिए कहाँ कहूंगा, है ना। कोई मतलब आप आगे आ सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं, बहुत जगह है। हजरत अली हमेशा जमीन पे बैठते थे। इधर देखें मेरी बात सुने, हजरत अली कहाँ बैठते थे? हमेशा जमीन। तो किसी ने पूछा आप जमीन पे क्यों बैठते हैं? आप तो खलीफा है, तख्त पे बैठना चाहिए आपको। आप फरमाते थे मैं इस वजह से जमीन पे बैठता हूँ कि जमीन पे बैठने वाला कभी गिरता नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना। मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूँ, ये तो ये जो मेरी बात जिन्होंने मानी है अल्लाह ताला ने बरकत दे। मैं इस वजह से कह रहा हूँ तकरीर थोड़ी वक्त की होगी ना, नहीं पीछे बैठेंगे मजा नहीं आएगा, आगे आके बैठेंगे तो मजा आएगा। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, मेहरबानी करो। थोड़ी देर लगेगी ना तकरीर में, तो खड़े रह के कहाँ तक सुन पाओगे? मुझे देख नहीं पाओगे, मैं आपको देख नहीं पाऊंगा। आ जाओ नीचे बैठो आराम से, आ जाओ भाई सब, आ जाओ, बड़े अच्छे माशाल्लाह। बुरा मत मानना भाई, जिसे खड़े होकर सुनना है वो खड़े होकर सुने, आपकी अपनी चॉइस है, जैसा आप बेहतर से, है ना। पढ़ दूं इजाजत? अच्छा ठीक है, पढ़ता हूँ। दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुलसी हमें जिसने खुद पार लगा, सुभान अल्लाह। कल पुलसी हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे ज़हरा का वो बाबा,
सुभान है। पढ़ो मेरे साथ, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। मौला अली फरमाते हैं मैं फातिमा की कभी सखावत को नहीं समझ पाया। अली खुद कितने बड़े सखी हैं, कोई अंदाजा कर सकता है? कहते मगर मैं फातिमा की सखावत को, कहते एक दिन मेरे दरवाजे पे एक भिखारी आया, कहने लगा अल्लाह के नाम पे अपने बेटे हसन को दोगे? तो उसने बेटा मांग लिया। मैंने कहा या अल्लाह कौन सा इम्तिहान है, बेटा तो कोई नहीं मांगता, जरूरी है इम्तिहान है। कहते मेरा दिल ने कहा एकदम हसन का हाथ पकड़ूं और कर ले, मैंने दे दिया हसन को। फिर मैंने कहा नहीं तुम अकेले थोड़ी हो, इसकी माँ का भी तो हक है। मैं कहते अंदर गया और मैंने कहा फातिमा एक आदमी अल्लाह के नाम पे हसन को मांग रहा है। तो सैयदा ने मेरी तरफ देखा और फरमाने लगी आप परेशान क्यों होते हैं, ऐसा करें हसन अपनी तरफ से दे दे और हुसैन मेरी तरफ से दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। राह पर फैलाए हुए दामन, सुभान अल्लाह। राह पर फैलाए हुए दामन है नस्ल करीमों की लजपाल घराना। नारे तकबीर, जरा जवाब दे हाथों को उठा के। नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत, मसलकी आला हजरत हुजूर सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला, हुजूर सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। पढ़ो मेरे साथ, पढ़ो जरा। ज़हरा का वो बाबा, दिल से पढ़ो मजा आएगा। दिल हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। पढ़ो पढ़ो। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। और आखिरी शेर सुने, पहले हुजूर के नाम पे मरते थे ना लोग, तो मौत भी दुल्हन बन के आती थी। अब कोई एसिडिटी से मर गया, कोई जो है ना वो शुगर से मर गया, कोई हाई ब्लड प्रेशर से मर गया, कोई किसी सूरत में मर गया। पहले हुजूर के नाम पे मरते थे लोग। अब तो क्लिप आती है मुसलमानों की, बुज़दिली की क्लिप दुनिया में शुरू हो रही है हिंदुस्तान के मुसलमानों की। और पकड़ के फलाने मार दिया, 10-5 लोगों ने पकड़ा और मार दिया और कहा भाई ये कहो वो कहो, जय श्री ये कहो वो कहो वो कहो। हिंदुस्तान में आजादी है, पहली चीज तो ये है वो लोग अपने मजहब के भी पाबंद नहीं है, वो अपने मजहब के भी खिलाफ है। वो जो इस तरह की बात करते हैं, किसी को पकड़ के मारते हैं और कहते हैं ये कहो, जबरदस्ती नहीं कोई कहलवा सकता किसी से, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि मुसलमानों की जब वो वीडियो आती है ना बुज़दिली वाली, तो शर्म आती है। ये मुसलमान है जो हाथ जोड़ के मर रहा है। पहले तो ये अल्लाह से डरता था, किसी से नहीं डरता था। अब अल्लाह से नहीं डरता है तो फिर किससे डरता है? चूहे से भी डरता है, सांप से भी डरता है। मुसलमान वो होता है जिसको सिर्फ डर अल्लाह से है। उसे पता है एक दिन मरना है, एक दिन मौत आनी है। और जब आज के बाद अल्लाह ना करे बुज़दिलों की मौत मत मरना। जब कभी तुम्हारे ऊपर अगर ऐसा वक्त आ जाए और देखो कि अब कोई चारा नहीं रहा, तो फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी के गुलाम हो ये साबित कर देना, मूसा बिन नसीर का गुलाम हो ये साबित कर देना, और अपने आप को हिम्मत के साथ जीना सीखो। ये जीना कौन सा जीना है? बुज़दिली वाला जीना। अगर अल्लाह ना करे कभी कोई फंस जाए मुसलमान और वो देखे कि अब कोई चारा नहीं है, ये मुझे मार ही देंगे, तो हिंदुस्तान का कानून भी इजाजत देता है और इस्लाम भी कहता है कि जब तुझे कोई मानने के दर पे आए तो बुज़दिलों वाली मौत मत मार, बल्कि जब तू जन्नत में जाए तो पहले 10-15 को जहन्नम में भेज, उसके बाद। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। देखो यार सही बात बता रहा हूं मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जिससे किसी को कोई एतराज हो जाए। बोलो मैं कह तो नहीं रहा हूं।
है? मरो तो फिर हुजूर की ऊपर मरो, ये कह के मरो। सुन, तू हमें क्या डराता है? हमारा तो मकसद ही शहादत है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। शहादत, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, नमाले गनीमत तक किश्वर कुशाई है। तो क्या कहते हैं पीर साहब? इज्जत से न क्यों मर जाए हम नामे मोहम्मद पर, सुभान अल्लाह, इज्जत से न क्यों मर जाए हम नामे मोहम्मद पर, यूं भी किसी दिन हमको दुनिया से तो जाना है, यूं भी दिन हमको। बस मक्ता पढ़ता हूं पीर साहब का। मैं रूह में करम इसको रखना न सरे महशर। देखिए मेरा दिल लग रहा है तो आपका भी लगना चाहिए। हाँ मेरी भाई हो आप भी, सुभान अल्लाह। मैं रूह में करम इसको रखना न सरे महशर, जैसा है नसीर आखिर साहिल तो पुराना है, जैसा है नसीर आखिर। तकरीर मेरी शुरू हो रही है, इनको कम कर दे भाई, माइक बहुत अच्छा है। आप माइक वाला है भाई, माइक वाले भाई, अल्लाह आपकी माइक में बरकतें अता फरमाए। आप आमीन कह दीजिए जरा, है ना? कभी आमीन कहने से आपका भी बर्तवा बढ़ता है, अल्लाह पसंद करता है। आपको पता है पीछे दुआ किया करो, पीछे किसके? सामने दुआ, सामने दुआ वो सी इतनी कबूल नहीं। हुजूर फरमाते पीछे जो की जाती है दुआ वो हमेशा कबूल करता है अल्लाह। पीठ के पीछे जब एक दोस्त दूसरे के लिए दुआ करता है ना और अकेला होता है, वो कहता है मेरे मालिक वो मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरी बहन है।